स्वागत है आप लोगों का PK स्टडी 2.0 में। चलिए आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास का चैप्टर 9 जो है परगीत और समाज, उनसे संबंधित क्वेश्चन। देखिए हम लोग पिछले वीडियो में उनसे संबंधित 2 वीडियो में 6 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं और आगे इस वीडियो में हम लोग आज 7 नंबर से देखेंगे। तो चलिए, यह दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है और हम अपने हाथों से तैयार करके लाए हैं। अगर एक बार आप लोग वीडियो को सही ढंग से देख लें तो एक भी क्वेश्चन आपका इससे संबंधित, परगीत और समाज से संबंधित, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हम सभी तरह से इसको क्या किया है, इसका आंसर लेके आए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम को न बर्बाद करते हुए, जो हमारे पिछले वीडियो इससे पीछे का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं, पहले लिस्ट में जाके हमारे पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए टाइम को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके अकेलेपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। क्या कह रहा है, देखिए कथन का आशय स्पष्ट करें। देखिए समझिए, आप लोग फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके अकेलेपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें। बताइए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जो कथन है, यह जो कह रहा है, इसका क्या कह रहा है, आशय स्पष्ट कीजिए, कहने का क्या अर्थ है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध परगीत और समाज से लिया गया है। आलोचक के अनुसार परगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए। इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत कथन एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के, देखिए इतना तो हम लोग एक बार फिर से समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है प्रस्तुत पंक्ति, सबसे पहले लिखने का आप लोग तरीका सीख लीजिए। जैसे किसी लाइन दिया गया है कोई, और उसका भावार्थ स्पष्ट करें और क्या जो भी हो आशय स्पष्ट करें। अगर इस प्रकार से पूछ, सबसे पहले आप वह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, वहाँ से आप लोग शुरुआत करेंगे। देखिए प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध परगीत और समाज से लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आलोचक के अनुसार परगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए। इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए, क्या कह रहा है, देखिए इस पंक्ति का आशय यही है कि, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम लोग। कह रहा है व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं। क्या होते हैं, मानवता के भाव होते हैं। उसे केवल अकेलापन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परगीत, यह जो लाइन है यह निबंध पर, यह जो है क्या परगीत और समाज से है, समाज से लिया गया है। आलोचक के अनुसार परगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए हैं। इस पंक्ति से का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं और उसे केवल अकेलापन के मर्म को समझने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए। अगर तो भी समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए और अच्छे तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुक्तिबोध की कविताओं पर क्या पूर्ण विचार की आवश्यकता क्यों है, आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। कह रहा है मुक्तिबोध की कविताओं पर, क्या कह रहा है, मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है, आलोचक के इस विषय में क्या निष्कर्ष है। देखिए मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है। क्या कह रहा है, कह रहा है मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि उनकी अनेक कविताएं जो है छोटी भी है। देखिए आगे देखिए,
कह रहा है और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं से किसी कदर कम सार्थक नहीं है। देखिए कविता छोटी होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, लंबा कविता से जो है कम सार्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में क्या कर रहा है, परगित धर्मी हैं। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः परगित भूमि है। मुक्तिबोध का समूचा क्या कर रहा है, समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसलिए उनकी कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, कह रहा है उनकी जो कविताएं हैं मुक्तिबोध की सिर्फ लंबी नहीं है, छोटी भी है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी किसी लंबे कविता से जो है क्या है, किसी कदर कम सार्थक नहीं है। कविता अपने रचना विन्यास में परगित धर्मी है। कुछ विचार से तो कुछ नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः परगित भूमि है। क्या कह रहा है, उनकी जो काव्य भूमि है वह क्या है, मूलतः क्या है, परगित भूमि है। कह रहा है मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसलिए उनकी कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। लेकिन यह भी क्या कर रहा है, कह रहा है लेकिन यह भी है कि यह कविता क्या कह रहा है, लेकिन यह भी है कि यह कविता आत्मपरक होते हुए भी प्रत्येक कविताओं को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कह रहा यह भी है कि यह कविता आत्मपरक होते हुए भी क्या कर रहा है, प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन को ही देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम पिछले दो वीडियो बना चुके हैं परगित और समाज से संबंधित, तो उसमें हम लोग 6 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके थे और इस वीडियो में 2 क्वेश्चन का डिस्कस किए। तो जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके हमारा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ, हम सभी विषयों से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके बीच लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।